उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। वैलेंटाइन डे के दिन जहां प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से प्यार का इजहार कर रहे हैं, वहीं संगम नगरी प्रयागराज में 8 माह पहले शुरू हुई प्रेम कहानी का वैलेंटाइन डे के दिन दर्दनाक अंत हो गया। पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के सिटी जोन के जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र के टैगोर टाउन में प्रेमिका से अनबन के बाद किशोर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। किशोर की आत्महत्या से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची जॉर्ज टाउन थाना पुलिस ने 17 वर्षीय आशुतोष प्रताप गिरी उर्फ अमन का शव फांसी के फंदे से नीचे उतरकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया है। मृतक 17 वर्षीय आशुतोष प्रताप गिरी उर्फ अमन इंटर का छात्र था और एनडीए की तैयारी कर रहा था। मृतक इकलौता भाई और उसकी एक छोटी बहन है। किशोर हॉकी खिलाड़ी भी था। उसके पिता विनोद गिरी होमगार्ड है, जबकि चाचा यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत है। मृतक की बहन निधि के मुताबिक अमन की कोचिंग में साथ में पढ़ने वाली प्रतापगढ़ की युवती के साथ 8 माह से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। किशोर के घर के पास ही स्थित गर्ल्स हॉस्टल में रहकर युवती एनडीए की तैयारी कर रही थी। मृतक किशोर की बहन निधि के मुताबिक दोनों 8 माह से रिलेशनशिप में थे। उसके मुताबिक किसी दूसरे लड़के से लड़की का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच विवाद भी हो रहा था। मृतक की बहन का आरोप है कि 1 हफ्ते पहले युवती के 4-5 दोस्तों ने उसके भाई के साथ मारपीट कर मोबाइल छीन लिया था, जिस मामले की भी शिकायत पुलिस से की गई थी। उसके मुताबिक वैलेंटाइन वीक पर, रोज डे, चॉकलेट डे, टैडी डे पर उसने अपनी प्रेमिका को गिफ्ट भी दिया था। मृतक की बहन निधि के मुताबिक युवती के परिवार को भी सारी बातें पता थी। उसके भाई और उसकी प्रेमिका की कई तस्वीरें भी उनके पास मौजूद हैं। उसके मुताबिक शुक्रवार रात को भी दोनों के बीच फोन पर विवाद हुआ था और उसने ये कहा था कि तुम मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि परिजन किशोर के सुसाइड को भी संदिग्ध मान रहे हैं। मृतक किशोर के मामा धीरेन्द्र प्रताप गिरी के मुताबिक अमन जब फंदे से लटका था तो उसके दोनों पैर नीचे मुड़े थे। परिजनों ने प्रेमिका पर युवक को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया है। परिजनों में इस मामले में जॉर्ज टाउन थाना पुलिस को तहरीर देकर प्रेमिका और उसके दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि युवती उसे ब्लैकमेल कर रही थी। वह अपनी मां के कई गहने भी ले जाकर उसे दे चुका था। फिलहाल जॉर्ज टाउन थाना पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। महीना से कोचिंग में आई है तो हमारे लड़के से 11-12 बजे तक फ़ोन करे तो उसके पापा से हम कोचिंग वाले से कॉन्फ्रेंस में बात करा कि आपकी लड़की भैया खराब है, हमारे लड़के से बात करती है, मरवा डालेगी। वो कहा आपका संस्कार गंदा, अपने लड़की को डांट देंगे। ये रिकॉर्डिंग वहाँ से अपने पापा से मंगा के हमारे लड़के को देख के हमसे लड़वाती थी और 4-5 महीना हमारे लड़के के साथ घूमती थी। अब अक्षत नाम का लड़का है, आनंद नाम का, अभी दोनों में फंस गई। अच्छा से प्रेम करती है। अब दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। अक्षत 1 हफ्ता पहले कहता कि हमारे अमन को मार डालेंगे। अब फिर आके घर पे चाय पानी पीने लिया, चाय पानी पीने लगा। कहे अरे मैंने मजाक कर रहा था, इंस्टाग्राम पे डाला था। अब कल 3 बजे ये फ़ोन करी संजा के, कहे तुम मरोगे तो पहले कागज़ में लिखना, हमको नहीं फंसाना, अगर अच्छा हमसे प्यार करती हो। हाँ, तो ये लिख के इसको वीडियो कागज़ भेज दिया मेरा लड़का कि मैं मर रहा हूँ, अपने मर्जी से मरूंगा, माँ बाप के लड़की से कोई मतलब नहीं है। कागज़ भेज दिया। तब 3 बजे इसके लड़के गए, उसका दरवाज़ा खुलवाए, बैठे। अब किस तरीके से मारे हम जान नहीं पाए। हाँ, 12 देखा आपने सुबह, क्या था हालत? सवेरे जा रहे थे, उसके बड़े पापा देखे वो जमीन पे आधा गोड़ पर था। फोटो देखिए उसका। वो
5-6 लड़कों से खूब मरवा के उसका पूरा मोबाइल छीनवा लिए और कितना कि सारा प्रूफ वो एकदम गायब करवा दे। मोबाइल उसका नहीं मिला है। उसके बाद इतना इसको टॉर्चर करी, इतना टॉर्चर करी, 4-5 दिन खाना नहीं खाया, छोड़ दिया, खाना नहीं खा रहा। जो कहती थी वही ये करता था, जो कलर कपड़ा कहे पहनने को वही ये पहनता था, जो कहे वही करने के लिए। रात के 2 बजे चीनी मंगवाए, 2 बजे 4 बजे मंगवाए, हमको यहाँ घुमवाओ वहाँ घुमवाओ, ये सब ये लड़की की है। इसी की वजह से मेरा लड़का जान दिया है। क्या घर के पास ही इसका घर है, कहीं और है? ये रहती है वहाँ प्रतापगढ़ में, यहाँ पढ़ने आई है हॉस्टल में। कोचिंग वाले से पूछताछ कर, एनडीए में कोचिंग कर रही है ये लड़की। कोचिंग वाले मास्टरों से सबसे खबर क्या नाम है लड़की का? सुहानी सिंह है। उसने उसको रोज डे पे रोज भी बहुत सारे बना के दिए थे बुके, चॉकलेट डे पे उसे चॉकलेट दिया था, टेडी डे पे, मतलब उसने हर दिन पे जो जो होता है वो उसने सब किया था उसके साथ। उसने कल उसे बुलाया था पार्क में कि आओ मुझे उनसे कुछ बात करनी है। उसी समय से वो डिस्टर्ब चल रहा था, वो घर भी नहीं आया इस चीज़ को लेके। और रात को वो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा उसने सुसाइड की है, क्योंकि रात को ही हमने सीसीटीवी कैमरा में देखा था। उसके दोस्त यार, उसके सब जितने थे साइड वाले, सब उसके आमने सामने घूम रहे थे, घर के हमारे आमने सामने थे, और डोर खुला ही हुआ था हमारा, कोई था नहीं घर पे। और वो 10 दिन पहले से उसने हिंट हमें दे रखा था कि पापा उससे बचा लीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हमने कर पाए। फोन पर झगड़ा भी हुआ था? फोन पे उससे बहुत झगड़ा हुआ था, उसने मैसेज भी किया था कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। वो एक बार चली भी गई थी, लेकिन वो फिर वापस आ गई। और हमने उसके घर पे इन्फॉर्म भी किया था कि आपकी बेटी ऐसा ऐसा कर रही है। उनके घर वालों ने कहा कि हमारी बेटी की कोई गलती नहीं है। क्या कहा था बेटी ने कि तुम कुछ भी कर लो हम? हाँ, उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, अब मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तुम जाके मर जाओ, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, सुसाइड किया कि सर उसे मरवाया गया, ये हमें इतना कंफर्म नहीं है। बहुत सारे लड़की हमने देखी है अपने घर के बाहर। फांसी लटकाई इसको, फांसी में इसको लटकवाई थी। हमारे लड़के मोबाइल छिनवाई रही, हमने मुकदमा थाने में भी लिखवाया है भाई, दर्ज में मेरा खिलाफ मोबाइल के। अकेला लड़का था। क्या नाम लड़के का? क्या नाम? प्रतापगिरी नाम था उसका। सुहानी कहती थी कि नहीं तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, मैं तुमको मरवा डालूंगी। मैं कौन है सुहानी? कौन है? लड़की थी, प्रतापगढ़ रहने वाली है, अंदर बंद ही सर। उसको लिया जाता और लड़का क्या करता था आपका? इंटर पढ़ रहा था सर, अब की बोर्ड के पेपर है, उसका कल में प्रवेश पत्र दिला के लाया, सब कुछ करा मैंने। क्या घटना क्या हुई है ये? अरे सर, मैं तो उसको 1 महीना 2 महीना पहले से लड़की ना फोन करती थी और कहती तुम आशुतोष आओ, नहीं ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, वो करती थी। और लौंडा मार डर के मारे जाता था कि पापा हमको मरवा डालेगी, वो फंसा देगी, हमको जेल भेजवा देगी, पापा माई हमको मार डालेंगे। बार बार लड़की कह रही थी। तो कल हुआ क्या है, ये घटना क्या हुई है? कल कुछ नहीं घटना हुआ, मैं ड्यूटी से लौटा सर। हाँ। मैं देखा, हमको बेटा चल घर में खाना ना खा लो, आई। इसके बाद मैं तो घर में क्वार्टर में दूसरा क्वार्टर में सो रहा था ही, लौंडे को बुला के उसका फांसी में लटका दी हमारे लड़के की। फांसी होती है सर, पैर नीचे नहीं लटकेगा ना, पैर बैठवा के हमारा ऐसे दोनों पैर नीचे था। कितनी ऊंचा लंबा, हमसे लंबा था लड़का हमारा। क्या करता था लड़का? हाँ? लड़का करता क्या, पढ़ाई करता था? पढ़ाई करता था, 12 का पेपर देना था उसको, बोर्ड की पेपर था 12-18 तारीख से। क्या नाम है आपका? हमारा हाँ। विनोद कुमार गिरी नाम है सर। कहाँ रहते हैं? फतेहपुर टाइगर टाउन में। क्या मांग करते हैं पुलिस से? क्या मांग? इंसाफ चाहिए, उसको जेल भेजिए, हमारे साथ न्याय हो, जेल भेजिए। जब मैं सुबह उठा होता, ये तो सर देखिए, सुनिए, तो मेरा खिलाफ बोल रहा है। मैं सुबह जब उठा नहा धो करके मेरे साथ वो मंदिर जाता था, तो मैंने उसको जगाने के लिए जब गया तो शटर बंद था, बाहर से शटर बंद था। जब मैंने शटर को खोला तो किताब वगैरह पड़ी थी। जब मैं दूसरे कमरे में गया तो ये मेरा भतीजा जो है हमने से लटका हुआ था जमीन में, पैर पूरा तरह से छू रहा था। मैं इन लोगों को फिर बुलाया, सवेरे दौड़ के भाग के बुलाया। तब इसके बाद प्रशासन को मैंने सूचित किया। लड़की यहाँ तक बच्चे को प्रताड़ित करती थी, सोना एक चैन दिया, अंगूठी दिया, कैश भी दिया, उसको घुमाने भी जाता था लेकर के। और इस चीज को प्रशासन नहीं मान करके उसके खिलाफ न कार्रवाई करके हल्के में लेते हुए उनको बरी करना चाहती है। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ कानूनी कार्रवाई हो और प्रशासन उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए।